नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कमलेश और मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई रेलवे की सीरीज़ लेकर जिसका नाम है क्या रेलवे सीरीज़ 2024। मेरे फ्रेंड, आने वाले जितने भी अपकमिंग रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, टेक्नीशियन या फिर जेई, रेलवे के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। उसी साइंस को हम इस सीरीज में पूरी समझने वाले हैं जिसका नाम क्या है रेलवे सीरीज 2024। सामान्य विज्ञान हम पढ़ेंगे और इस सीरीज में हम रेलवे साइंस के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं या थ्योरेटिकल पोर्शन या फिर हम बोले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सीरीज रहेगी आपके लिए फ्री फॉर ऑल रहेगी, सभी के लिए जो सीरीज है फ्री रहेगी। तो हम शुरू से लेके आखिरी तक छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। और इस सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सभी को हम इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लगाते हैं हमारे पास आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए मेरे फ्रेंड, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे हम बात करें ग्रुप डी की या फिर रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम की। सभी एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए लगाते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज और यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड, तीसरा है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड। पहले तो हम इनकी सूत्र लिख देते हैं भाई। सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है उसका सूत्र क्या होता है भाई, AgBr होता है। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AgCl होता है। और इन दोनों का ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसका सूत्र क्या होता है भाई, सिल्वर ऑक्साइड का Ag2O होता है। अब तीनों के हम उपयोग बता देते हैं। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और साथ साथ में सिल्वर क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है मेरे फ्रेंड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। कुछ कीटाणुनाशक इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, इसलिए एंटीसेप्टिक या विषाक्तता दूर करने के लिए सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। फोटो को बहुत अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और Ag2O जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं भाई। सिल्वर ऑक्साइड में हल्के ऑक्सीकारक के गुण पाए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग हम कहां करते हैं, फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में। अ केमिकल कंपाउंड prepared by heating white powder and used as a fire material compound। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एसिड तैयार किया गया है। यह सफेद क्यों है और इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थों के रूप में होता है। तो एच क्या है आपको बताना है। सबसे पहले तो हम आपको जिप्सम का सूत्र बता देते हैं। जो जिप्सम होता है मेरे फ्रेंड, जिप्सम जो होता है इसका सूत्र देख लीजिए आप। सबसे पहले जिप्सम का सूत्र होता है क्या, CaSO4 into 2H2O। क्या होता है, CaSO4 into 2H2O होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट और डेका हाइड्रेट बोलते हैं। डेका का मतलब क्या होता है, जो होता है। अब अगर आप जिप्सम से अगर जल की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी जाती है तो बन जाता है इससे मेरे फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, POP कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 into half H2O होता है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब भी गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब भी गर्म किया जाता है उससे जल के अणु का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है भाई, जिससे बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। POP बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जिसका सूत्र क्या होता है भाई CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। पीओपी का अगर हम रासायनिक नाम बोलें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। हेमी का मतलब क्या होता है भाई, हाफ होता है 1/2। H2O को हम हाइड्रेट के रूप में बोलते हैं रासायनिक यौगिक के सूत्र में, तो हम बोलेंगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सूत्र हो जाता है किसका, पीओपी का। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक क्षार होता है। धावन सोडा आपको पता है, धावन सोडा का उपयोग जो होता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं, कपड़ों को साफ करने के लिए करते हैं। बेकिंग सोडा जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका उपयोग जो होता है वो एचटी जूसर बनाने में किया जाता है, धावन सोडा बनाने में किया जाता है, और क्षार के रूप में किया जाता है। एसिडिटी को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 इसमें से जल के अणु को थोड़ा कम कर देने पर क्या बन जाता है भाई, पीओपी बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं, ब्लीचिंग पाउडर को आपने विरंजक चूर्ण के नाम से कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हम सबसे पहले बता देते हैं भाई, CaOCl2। CaOCl2 इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, CaOCl2 है ना, CaOCl2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaO, और Cl2 को ऐसे कोष्टक में बाहर भी लिख सकते हैं, है ना, ये 2 जो है वो अंदर है ना। तो CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका एक और नाम क्या होता है भाई, हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या नाम होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है आपसे पूछा रहा है, तो आप बताएंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम सभी को पता होता है कि ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, विरंजन, अर्थात रंगों को उड़ाने वाला एजेंट या पाउडर बोल सकते हैं। तो हम अच्छा, इसका एक और उपयोग होता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, इस कीटाणु मुक्त करने में किया जाता है। जल को साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास पहला नंबर है, पेयजल को कीटाणु मुक्त करने में बिल्कुल किया जाएगा भाई। सोडा एसिड अग्निशामक में भी किया जाता है ना। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग तीनों जगह किया जाता है, पेयजल को कीटाणु मुक्त करने में, सोडा एसिड अग्निशामक में भी किया जाता है, और ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन है, केक या बेकिंग सेकने हेतु। जी नहीं, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है बेकिंग करने के लिए, जल्दी पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्लीनिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बेकिंग करने के लिए नहीं किया जाता। तो हमारे पास नहीं पूछा है भाई, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो चौथा होगा यही हमारे पास करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर चौथा हमारे पास सी नंबर ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है वो बेकिंग करने के लिए नहीं किया जाता है। पेयजल को कीटाणु, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जर्म्स हटाने के लिए, कीटाणु मुक्त बनाने के लिए अग्निशामक में सोडा एसिड के रूप में किया जाता है भाई। और दूसरा हम बोले कि ऑक्सीकरण अभिकर्मक में भी किया जाता है। अग्निशामक किसको कह रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे फ्रेंड, फोर्थ नंबर का, कास्टिक सोडा इज जनरली नॉट यूज्ड इन द। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान में नहीं किया जाता है। यहाँ भी नहीं पूछा बोले, है ना, तो कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ नहीं किया जाएगा। तो हमें पता है जो कास्टिक सोडा होता है मेरे फ्रेंड, इसका सूत्र क्या होता है भाई, सबसे पहले तो रासायनिक सूत्र हमें पता होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नाम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है किसका, कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता, डिटर्जेंट उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। डिटर्जेंट उद्योग में हम बोलेंगे कि Na2CO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। कागज और लुगदी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में इसका उपयोग नहीं, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे फ्रेंड,
ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि अमोनिया के निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी तीनों जगह किया जाता है, डिटर्जेंट उद्योग में भी किया जाता है, कागज और लुगदी उद्योग में भी NaOH का उपयोग किया जाता है और कपड़ा उद्योग में भी NaOH का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको दूसरा नाम हम सामान्यतः बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। टू कुक सम फूड फास्टर वी कैन यूज, हमें खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भैया? खाना जल्दी पकाने के लिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जल्दी पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपको बताना है। आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, आरआरसी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको आने वाले रेलवे के एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का अभी हमने बताया CaOCl2, इसका सूत्र होता है भाई CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। इसका उपयोग व्यंजन में रंग उड़ाने वाले एजेंट के रूप में या पाउडर के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई? साधारण नमक होता है जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। NaCl को हम खाद्य पदार्थ के रूप में और परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग करते हैं। जो बेकिंग पाउडर होता है, देखिए बेकिंग पाउडर का नाम क्या होता है भाई? NaHCO3 बोलते हैं हम, NaHCO3 नाम क्या होता है भाई? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं हम? बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का नाम क्या है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग खाना को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। खाने का सोडा भी इसको बोलते हैं। कौन सा सोडा बोलते हैं भाई? खाने का सोडा। खाने का सोडा बोला जाता है किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है ना। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग क्लीनिंग एजेंट के रूप अभिकर्मक के रूप में किया जाता है भाई। फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NH4Cl होता है। उर्वरक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हमने बताया कि रंग उड़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है ना। सोडियम क्लोराइड खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है और खाद्य सामग्रियों में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर, जिसको क्या बोलते हैं हम? बेकिंग पाउडर, या फिर बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं हम। बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं। एक यौगिक X पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। कोई यौगिक है, अ कंपाउंड X इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें सफाई के गुण है, सफाई के गुण है भैया। एक हिंट दे दिया हमें इसका, इसमें क्या है? सफाई का गुण है। इसका उपयोग कांच के निर्माण में भी किया जाता है। तो यौगिक क्या है भाई? देखिए भाई, सफाई में खाने का सोडा जो होता है, इसका उपयोग सफाई में करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते भाई। खाने का सोडा अभी हमने बताया आपको NaHCO3 होता है भाई, है ना। NaOCl3 का उपयोग नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमने अभी देखे भाई। कास्टिक सोडा का उपयोग जो है डिटर्जेंट उद्योग में, कागज और लुगदी उद्योग में, कपड़ा उद्योग में किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट नहीं होगा भाई। बेकिंग सोडा भी नहीं होगा, है ना। सफाई के रूप में किसका? तो सीधी सी बात है, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना। नाम से ही स्पष्ट है भैया, वॉशिंग मतलब धोने वाला, सफाई करने वाला सोडा। सूत्र क्या होता है भाई वॉशिंग सोडा का? तो हम आपको बता दें, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 10H2O। नाम क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और जो 10H2O लगा है ना, 10H2O लगा है, इसको भी अगर लिखना है तो हम लिखते हैं डेका हाइड्रेट लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं इसका? डेका हाइड्रेट। अगर पूरा नाम बोला जाए तो सोडियम कार्बोनेट, और 10H2O है तो इसको लिखते हैं क्या हम? डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका क्या हो जाता है? रासायनिक नाम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो धावन सोडा होता है Na2CO3 10H2O, इसका उपयोग जो होता है भैया हम करते हैं क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। साफ सफाई करने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। Na2CO3 10H2O का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर इस जो ये जो वीडियो है, इसकी सभी की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। आप वहां से इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। द लीव्स ऑफ द ब्लैक प्लांट कंटेन मैथेनोइक एसिड। देखिए भाई, खालिस्तान के पौधे की पत्तियों में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल।
आपको बता दीजिए जो मेथेनोइक अम्ल होता है इसका सूत्र होता है HCOOH। इसको क्या बोलते हैं हम? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। नाम क्या हो जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल एक प्रकार से जहरीला होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? जहरीली होती है। अगर किसी की त्वचा के संपर्क में आता है, अगर किसी के त्वचा के संपर्क में आता है तो इससे क्या होती है भाई? जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है, रैशेस हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? एक जहरीली प्रकृति का अम्ल होता है जिसका सूत्र क्या होता है भाई? COOH होता है। देखिए इमली में पाया जाता है भैया कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। याद रखिएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में पाया जाता है भैया सिट्रिक अम्ल, है ना। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो टर्मरिक जो होता है इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरे में कौन सा? सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? तो भैया टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा आप, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो बचता हमारे पास भाई एक ही ऑप्शन, कौन सा? सी नंबर का। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? सी नंबर का, नेटल, जिसको बिच्छू बूटी कहते हैं भाई। ये जंगल में पाई जाने वाली एक इस प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जिसकी पत्तियों में क्या होता है? मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड? करेक्ट हो जाएगा। मैथेनोइक अम्ल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया कि एक प्रकार से जहरीला होता है, थोड़ा सा स्किन के संपर्क में आने पर लाल धब्बे या चकत्ते उत्पन्न करता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपको बताना है। RRC ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का सूत्र O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन का H2 होता है। तो आपको बता दें जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है मेरे फ्रेंड तो इसमें क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है भाई? CO2 होता है। द्विपरमाणु गैस होती है कि दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और ये एक प्रकार का हैलोजन तत्व होता है। एक प्रकार से कौन सा तत्व होता है? हैलोजन तत्व होता है जो आवर्त सारणी में समूह 17 में पाया जाता है। और क्लोरीन जो एक क्लोरीन तत्व में भी क्या पाई जाती है? ब्लीचिंग या फिर रंग उड़ाने वाला थोड़ा सा गुण होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? POP का उपयोग, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां किया जाता है आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि POP का उपयोग जो है वो खिलौने बनाने में, साज सामग्री या फिर हम बोले कि सजाने वाले कुछ बर्तन बनाने में या फिर साज सामग्री के सामान बनाने में, है ना। तो इसका उपयोग अलग अलग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कांच, साबुन और कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग, है ना, किया जाता है भाई। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खिलौनों और सजावटी सामान बनाने की सतह को चिकना बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट है भैया, है ना। उपयोग कहाँ किया जाता है? अच्छा, बेकिंग करने के लिए, बेकिंग करने के लिए जो होता है भैया इसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है? अच्छा, खिलौनों, सजावटी और सामान बनाने की सतह को चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, कांच और साबुन कागज के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। सॉरी भाई, थोड़ी सी गलती होगी। NaOH का उपयोग किया जाता है कांच बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और कागज निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? NaOH का उपयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजन, शोधन अपमार्जक के रूप में किसका यूज करते हैं भाई? Na2CO3 का उपयोग करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। खिलौने, सजावट की सामग्री बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? POP का उपयोग करते हैं। और बेकिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? बनाने के लिए भाई, खाना पकाने के लिए NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा मेरे फ्रेंड ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तीसरा नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यही हमारे पास क्या है? करेक्ट है ना, करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साबुन, कांच और कागज के लिए NaOH का उपयोग करते हैं। घरेलू शोधन के लिए, है ना, क्लीनिंग एजेंट के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। खिलौने, सजावटी सामान बनाने के लिए POP का उपयोग करते हैं और बेकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए हम NaHCO3 का उपयोग कर सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है भाई ओनली थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है भाई? करेक्ट है।
10वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है। अब आपको बताना भाई उपयोग नहीं है। धोने का जो सोडा होता है, अभी हमने आपको बताया सूत्र क्या होता है भाई, NO2CO3.10H2O होता है। धोने का सोडा जो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। शोधन अपमार्जक के रूप में बिल्कुल किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, केक को सेंकने के लिए। भाई केक को सेंकने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम किसका उपयोग करेंगे भाई, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करेंगे हम, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो हम बोलेंगे केक बनाने के लिए भैया हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, तो हम बोलेंगे कि कांच बनाने में, साबुन और कागज के निर्माण में किया जाता है, शोधन अपमार्जक के रूप में या एजेंट के रूप में किया जाता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। स्थायी कठोरता मतलब जैसे कि समुद्र का जल है, समुद्र के जल को सॉफ्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मेरे फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ रो मटेरियल्स ऑफ वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए उपयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को। भैया धावन सोडा बनाना हमको Na2CO3 बनाना है। क्या बनाना है, Na2CO3.10H2O बनाना है। तो इसके निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, धावन सोडा के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो हम बता दें कि जो NaCl होता है, NaCl का उपयोग, अमोनिया का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है इसको, सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अमोनिया का उपयोग किया जाता है NH3, है ना, अमोनिया का उपयोग किया जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, कि जिसमें सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और CO2 तीनों का उपयोग किया जाता है। किसको बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, धावन सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कंपाउंड आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। अब बताना है आपको कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए, अभी तो था धावन सोडा के लिए, अब आ गया हमारे पास क्या, बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो भैया बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम करते हैं भाई NaCl का उपयोग। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है भाई, NaHCO3.H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है, H2O, हाफ H2O, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका क्या होता है भाई, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, देखिए जल और ब्लीचिंग पाउडर का नहीं किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका जल का तो किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसका उपयोग भैया तीनों का उपयोग किया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो किसका उपयोग, NaCl का उपयोग किया जाएगा, CO2 का उपयोग किया जाएगा और NH3 का उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए। बेकिंग पाउडर खालिस्तान का मिश्रण होता है। RRC ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बेकिंग जो हमारे पास पाउडर होता है, ये बेकिंग सोडा जो होता है और मृदु खाद्य एडिबल जो एसिड होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, मृदु खाद्य अम्ल, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, बेकिंग सोडा और धावन सोडा का उपयोग भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशी कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक दूसरा विलयन का उपयोग कर लेती है, उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता। भाई कपड़ों का रंग उड़ गया, तो किसका उपयोग किया जाएगा भैया, तो कौन सा विलयन है, कपड़ों का रंग, साधारण नमक का, ब्लीचिंग पाउडर का, टेल्कम पाउडर या सोडियम बेकिंग सोडा पाउडर। भैया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच हो गया ना, तो कपड़े का रंग कौन उड़ा देगा भैया, ब्लीचिंग पाउडर उड़ा देगा। कपड़े का रंग कौन उड़ा देगा, ब्लीचिंग पाउडर उड़ा देगा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने बताया कि CaOCl2 इसका क्या होता है भाई, सूत्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका क्या होता है भाई, सूत्र होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोला जाता है।
ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, बोले कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए किया जाता है, अग्निशामक एजेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब आग बुझाने वाले, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए भाई। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। दोनों कथन सही है, तो भैया दोनों कथन सत्य है, कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। सी नंबर है कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 सत्य है, भैया दोनों कथन असत्य, दोनों कथन भैया हमारे पास क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। आपको बड़ी जल्दी ही ऐसे क्वेश्चन का भैया आंसर देना पड़ेगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र याद रखेंगे आप, क्या NaHCO3 होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है और खाना पकाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। नाम क्या होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई, जहां H यूज हो जाता है भैया उसको क्या बोलते हैं हम, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह खालिस्तान जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। भैया किसको गर्म कर रहे हैं हम, देखें एक पूरी हम आपको रिएक्शन लिख के बता देते हैं भाई। बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 को हम क्या करेंगे मेरे फ्रेंड, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसको कर देते हैं हम गर्म। क्या कर देते हैं भाई, गर्म कर देते हैं। 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम किसके, NaHCO3 को। तो इसमें क्या क्या बन रहा है भाई, तो इसमें बनता है Na2CO3, Na2CO3 बन जाता है, प्लस H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, प्लस CO2 बन जाता है ना। तो हमारे पास क्या उत्पाद बन जा रहा है वो बताना है आपको कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, साथ में जल बना और एक क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और एक और उत्पाद क्या बन गया भाई हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया भाई, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा कहते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा कि और क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो जब भी NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो इससे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और CO2 का अणु बन जाता है। क्या बन जाता है, CO2 का अणु बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है भाई। टूथपेस्ट की प्रकृति, जो टूथपेस्ट होते हैं ना मेरे फ्रेंड, ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बेसिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि मुंह की अम्लता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अम्लता कम करने के लिए, कम करने के लिए, अम्लता मुंह में क्या होता भाई, एसिड जमा हो जाता है, तो इसकी अम्लता एसिडिटी को कम करने के लिए टूथपेस्ट की